Hello बच्चों, let's read the question. The question says y equal x minus 11 cos theta minus of cos 3 theta is a normal to the parabola y square equal 16x for बच्चों दिया हुआ है एक पैराबोला जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल 16x एंड इसका नॉर्मल है। उस नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों y इक्वल x माइनस 11 कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस 3 थीटा। तो बच्चों हमें ये फाइंड करना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए नॉर्मल का ये इक्वेशन वैलिड होगा। ओके, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा पहला बच्चों जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इक्वल एम एक्स माइनस 2am माइनस ऑफ ए एम क्यूब। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, सेकेंड की कॉन्सेप्ट बच्चों क्या हो जाएगा? सेकेंड की कॉन्सेप्ट होगा cos 3 थीटा की वैल्यू। cos 3 थीटा जो होता है इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा। ओके, अब हमने की कॉन्सेप्ट देख लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराबोला का इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिया है y स्क्वायर इक्वल 16x और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 4x। यहाँ से बच्चों हमें पता चल गया कि x की जो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4। तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा नॉर्मल का क्या इक्वेशन दिया हुआ था। तो नॉर्मल का जो इक्वेशन दिया हुआ था बच्चों वो है y इक्वल एक्स माइनस 11 कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस 3 थीटा। ओके, ये नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा y इक्वल एक्स कॉस थीटा माइनस 11 कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस 3 थीटा। ओके, तो बच्चों हमें पता चल गया कि m नॉर्मल जो आएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल। नॉर्मल कॉस थीटा हो गया एंड a की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि आई थी 4। तो हमें नॉर्मल की वैल्यू स्लोप की वैल्यू पता चल गई। स्लोप m है जो कि cos थीटा है और a की वैल्यू पता चल गई जो कि 4 है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पुट करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इक्वल m x माइनस ऑफ 2am माइनस am क्यूब। इसमें बच्चों हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा y m की वैल्यू है cos थीटा तो ये हो जाएगा x cos थीटा माइनस 2a cos थीटा माइनस ऑफ a की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा cos क्यूब थीटा। ओके, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो a की वैल्यू 4 भी पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 4 हो गई बच्चों। यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया y इक्वल एक्स cos थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। ओके, हमने क्या देखा था बच्चों? हमने देखा था कि cos 3 थीटा की क्या वैल्यू होती है? cos 3 थीटा इक्वल होता है बच्चों 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा इक्वल cos 3 थीटा प्लस ऑफ 3 cos थीटा। ओके, तो 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई cos 3 थीटा प्लस ऑफ 3 cos थीटा। अब इसको इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ये इसको पुट कर देंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? इसको पुट करने के बाद हमारी y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी cos थीटा x माइनस ऑफ 8
cos theta minus cos 3 theta and plus 3 cos theta। ये हो जाएगा बच्चों माइनस 3 cos थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा y इक्वल cos थीटा x माइनस ऑफ 11 cos थीटा माइनस cos 3 थीटा। ओके, इसको लिख सकते हैं x माइनस 11 cos थीटा को हमने बच्चों कॉमन ले लिया, तो ये हो गया cos 3 थीटा। और ये जो इक्वेशन हमारा आ गया बच्चों, ये वही इक्वेशन आ गया जो कि गिवन इक्वेशन था, गिवन इक्वेशन इन क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन में जो हमारा इक्वेशन गिवन था वही इक्वेशन ये आ गया। मतलब नॉर्मल का इक्वेशन थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये नॉर्मल का इक्वेशन यही आएगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन थीटा। ओके, सो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, थीटा कैन बी एनीथिंग, थीटा कुछ भी हो सकता है। ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यू के लिए नॉर्मल का इक्वेशन सेम रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। गुड लक, बाय बाय।